हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं क्लास 8 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं, वो भी आपसे स्टूडेंट का कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 के लिए। आपसे स्टूडेंट जानते हैं आपसे स्टूडेंट का 28 तारीख को आपका 28 और 29 तारीख को दोनों तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है हिंदी का। तो आपके लिए मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं और उसका क्वेश्चन पेपर का संख्या मैं पार्ट 2 कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 मैंने करा दिया। पार्ट 1 के अंदर आपसे सुनको मैंने 1 से लेकर के साढ़े 5 नंबर 5 तक क्वेश्चन जो आपके होते हैं पूरे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ से आपके आगे 6 से लेकर के हमारा 11 या 12 के आसपास लगभग में हमारा क्वेश्चन है, तो उसको हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर में। आपको मैं बता दूं ये वाला वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, शुरू से एंड तक क्यों देखना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चन जो आपके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीवीसी में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, आपके ग्रामर से लेकर के आपके बुक्स वाले क्वेश्चन तक। ठीक है, तो इसलिए आपके स्टूडेंट को इस वाली वीडियो को शुरू से एंड तक देखना पूरा जरूरी है। और वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना, क्योंकि इसके अंदर मैंने पैसेज को कैसे सोल्व करते हैं और ग्रामर के अंदर आपके जो प्रत्यय उपसर्ग आते हैं, अलंकार हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो सभी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो हैं जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, तो उसको मैंने करा दिया है, तो फटाफट से देख लेना। ठीक है, तो अपने यहाँ से अपने आज के इस वाली क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन कॉल पे सेट कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ, इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। चलो शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक तो कंप्लीट कर लिया था, हमारे को 6 से करना है। ठीक है, चलो करते हैं। 6 से हमारा छठा क्वेश्चन हमारे सामने में गद्य पठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्न के उत्तर हमारे को 30 से 40 शब्दों में देना है। ठीक है, चलो ठीक है, तो हमारे को तीन में से, ठीक है, तीन क्वेश्चन में हमारे को दे, तीन में से कोई दो का आंसर देना है। ठीक है, तो मैं तो आपको तीनों को तीनों कराऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन आपको मैं क्लास उस बात भी बता देता हूँ। क्लास को ना अपने फोन को या लैपटॉप को ऐसे करके देखो। ठीक है, आपको ऐसे करके देखना है, लंबाई में मत देखना। ठीक है, क्लास में पूरा फोकस रखना ना, शुरू से एंड तक पूरा देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। करते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है पुडुकोट्टाई की महिलाओं पर साइकिल के प्रभाव की तरह आपके जीवन में किस घटना से आए सकारात्मक बदलाव का अनुभव लिखिए। ठीक है, मतलब कहने मतलब कि पुडुकोट्टाई के अंदर में जो साइकिल उन्होंने साइकिल के कारण वहां पे बहुत सारे वहां पर सुधार हुए, तो उसी प्रकार से आपके जीवन के अंदर में कोई घटना हुआ होगा, तो उससे आपके जीवन के अंदर में क्या सकारात्मक आपका चेंजेस हुआ है वह हमारे को बताना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये देखो, जैसे कि मैंने लिखा है, मैंने अपने बारे में लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसी प्रकार से आपको भी अपने आप से बना करके लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं पढ़ के बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट आप खुद से पढ़ लेना। मैं डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, बिलबासी मिश्र ने जिस प्रकार जवाहरलाल के लिए पैसे का प्रबंधन किया, आपके विचार से वह सही था या गलत, कारण सहित हमारे को सहित लिखिए। ठीक है, तो जवाहरलाल जी ने जो हमारा किया था, तो ये रहा इसका आंसर बताता हूँ। बिलविलास मिश्र ने ठीक है, लाला जवाहरलाल के लिए पैसे का प्रबंधन करते हुए चोरी का सहारा लिया। क्या लिया? चोरी का सहारा लिया, जो कि अनैतिकता है। ठीक है भाई, जो कि क्या है, बुरी बात है, और ठीक है, किसी की मदद करने के लिए गलत तरीका अपनाना उचित नहीं है, और एक सच्चा मित्र सहायता के लिए ईमानदारी का रास्ता चुनता है। ठीक है, तो हमारा जो रास्ता उन्होंने चुना वह गलत था, और बाकी हमारे जो लिखना था ये चीज हमारे को लिखना है। ठीक है, आगे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज किसने कहा और इसके पक्ष में क्या तर्क दिए गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज किसने कहा, ठीक है, किसने कहा हमारा बताना है, और इसके पक्ष में हमारे को तर्क देना है। चलो करते हैं। तो देखो, पृथ्वी पर पानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिलाकर, ठीक है, मिलाकर बना है, इसलिए पानी ने इन दोनों को गैसों को अपना पूर्वज कहा है। ठीक है, पृथ्वी पर जो हमारा पानी है, पृथ्वी पानी हाइड्रोजन और हमारा ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। ठीक है, तो इसलिए पानी ने इन दोनों को, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, हमारा क्या आएगा, पूर्वज गैसों का अपना दोनों को, ठीक है, दोनों को अपना पूर्वज कहा है। बस इतना लिखना है हमारे को। और सबको पता होता है, साइंस सभी पढ़ते हैं भाई, साइंस तो सभी पढ़ते हैं। हाइड्रोजन, हमारा जल कैसे बनता है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के, और कितना अनुपात होता है हमारा, 2:1 होता है ना, इसी में समथिंग में 2:1 के हमारा मिलता है, बनता है। रेशो छोड़ो, बस ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है हमारा जल। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में 7 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना। चलो पढ़ते हैं। पक्षी और, ठीक है, पक्षी, ये जो आपका जो ये आपका पोयम है, क्या है, आपका कविता है, ये आपके बुक का कविता आएगा।
तो आपको मैं बता दूं, आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो कविता है ना, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बुक्स के इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट कविता हो गया, वह कहानी हो गया ना, उसको उसकी कहानी को, ठीक है, उनको कहानी, दोनों की कहानी को ना एकदम जो जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है उसकी कहानी को जो स्टोरी होता है उसको याद कर लो। इससे आपको ना देखो, इससे ना आपके जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आ गया, आप इसका जो इसमें हर एक देखो ये कविता है, कविता को ना थोड़ा समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, समझे बात को। कविता ना जल्दी समझ में नहीं आता है, बट मैं आपको तो समझा दूंगा, मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कविता जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी कहानी होगा या कविता होगा उसको याद जरूर कर लेना, ठीक है। करते हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, ठीक है, पक्षी और बादल क्या भगवान के डाकिए हैं, जो एक जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बचाते हैं, ठीक है, हम समझ नहीं पाते हैं बट उनके जो तो लाई की चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी को बचाते हैं, बताओ। तो ये कितनी बड़ी बातें कहा गया है, पक्षी और भगवान के और पक्षी और बादल भगवान के डाकिया है, बताओ कितनी बड़ी बात की जा रही है। तो ये चीज को ना मतलब हर एक चीज को मतलब समझना दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए बोला मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी आपकी कविता हो, स्टोरी आपकी कहानियां हो, उसको याद कर लेना, ठीक है। तो इसको पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर जाके डैन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर को मैं कराता हूँ, पहले मतलब समझते हैं। देखो, तो ये रहा, पहले कहा गया है कि पक्षी और भगवान, पक्षी और सॉरी पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। इसका पंक्ति का मतलब क्या है, इन पंक्ति का अर्थ है कि पक्षी और बादल भगवान के संदेशवाहक डाकिए के रूप में कार्य करते हैं, मतलब पक्षी और भगवान बादल जो होते हैं भगवान के जो संदेश होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा मतलब कि जैसे कि प्राकृतिक में कोई भी हलचल होने वाला तो हमारे क्या होता है, हमारे पक्षी उड़ने लग जाते हैं, और हमारा बादल हो गया, बादल भी हमारा जैसे कि बारिश होता है, आंधी तूफान आने वाला हो, बादल जैसे कि बारिश होने वाला तो बादल लग जाते हैं। और कई सारी चीजों में भी, और जैसे कि और बस यही है, जैसे कि बादल हमारा बारिश होने में तो बादल लग जाते हैं। तो ये सब ये जो बादल हमारे जो होते हैं, जैसे कि बादल लग आसमान के अंदर बादल लग जाना, उससे हमारे को क्या पता चलता है, उससे हमारे को भी इससे भगवान इससे ना बादल के जैसे कि आसमान के अंदर बादल लग गया, तो भगवान ने बोला क्या, बादल को बोला है तू बादल लगा दे, और इससे हमारा जो आसमान में बादल लग जाता है, आसमान में क्या लग गया, बादल लग गया, तो हमारे को इससे क्या पता चल, बारिश आने वाली है, ठीक है। तो भगवान ने एक संदेश किसको भेजा, बादल को भेजा, अब बादल से हमारा किसको पता चल गया, हमारे को पता चल गया। उसी प्रकार से जब प्रकृति के अंदर में कोई भी हलचल होने वाला है तो भगवान किसको बताते हैं, पक्षी को बताते हैं, फिर हमारे को पता चलता है कि हम पक्षी इधर उधर उड़ रही आएंगे तो कुछ ना कुछ होने वाला है, या पुराने जमाने में इस चीज का किया जाता है, इस चीज पर ज्यादा से ज्यादा गौर किया जाता था, बट अब इस समय पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि वह बिना किसी रोक टोक या सीमा के एक देश, ठीक है, एक बड़े देश या महादेश, ठीक है, महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक यात्रा करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं, ये तो आसान है। आगे कहते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मतलब कि मनुष्य इन संदेशों के पीछे के वास्तविक अर्थ भावना को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब बादल लग जाता है या चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते, बिल्कुल सही बात है। आगे बात करते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी पहाड़ बचाते हैं, ठीक है, तो इसका अर्थ समझते हैं। लेकिन प्राकृतिक के तत्व, जैसे कि हमारे प्राकृतिक के तत्व पेड़ है, पौधे हैं, पानी है और पहाड़ है, इन ठीक है इन संदेशों को समझते हैं और पढ़ते हैं। बचाते का मतलब क्या है, पढ़ते हैं, और ये सब मतलब कि भगवान द्वारा जो भी हमारा संदेश भेजा जाता है तो पेड़ पौधे ये सब पढ़ते हैं, समझ पाते हैं ये सब, ठीक है। और यह संदेश स्वाभाविक प्रेम, ठीक है, ये जो संदेश होता है स्वाभाविक जो आपका प्रेम होता है, शांति होता है, एकता एकता का है, ठीक है, ये जो हमारा ये जो संदेश क्या होता है, हमारा प्रेम का, शांति का, एकता का होता है, और जिससे प्रकृति महसूस करती है, जिससे क्या करती है, हमारा प्रकृति महसूस करती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन आंसर को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर करते हैं, आपको मैं एक चीज बताना मैं भूल गया, फिर से गलती कर दी मैंने। एक गलती मैंने क्या करा, मैंने आपको बोला है कभी भी आपके सामने में पैसे वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमारे को क्या करना था, क्वेश्चन को रीड करना, तो फिर जाके हमारे को पैसे जो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर जाके हमारे को पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। पहला स्टेप ये ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलो अब हम तो पढ़ लिया, समझ भी लिया, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, काव्यांश के अनुसार यह पंक्ति किस पर लागू होती है, किस पर लागू होता है, हमारे पेड़ पौधे पर, ठीक है, पेड़ पौधे पर, या पक्षी बादल पर, पक्षी बादल पर लागू होता है ना, हमारे को ये बोल रहा है पक्षी बादल जो एक देश से महादेश पे जाते हैं, तो 20 का दूसरा राइट आंसर हो गया। चिट्ठियां, चिट्ठियां शब्द कविता में किसका प्रतीक है, चिट्ठियां क्या है, हमारा धार्मिक उपदेशों का नहीं, लोक कथा वर्णन का नहीं, प्राकृतिक संदेशों का, प्राकृतिक संदेशों का प्रतीक है, ठीक है। चिट्ठिया क्या होता है, हमारा प्राकृतिक संदेश, इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संदेश होता है। आगे मतलब कि भगवान द्वारा जो संदेश होता है वह संदेश होता है। मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी बचाते हैं, में बचाते का अर्थ है, बचाते का अर्थ मतलब है कि पढ़ते हैं, ठीक है, वह समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैंगे, ठीक है।
पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये सब क्या पढ़ पाते हैं, भगवान द्वारा जो भी हमारे जानकारी होता है वह पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो वह अपने आचरण से समानता के भाव को जीते हैं, वह चिट्ठियों को ध्यान से पढ़ते समझते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है, वह पक्षी बादलों को परस्पर सम्मान करते हैं। वह पक्षियां बादलों से परस्पर सम्मान करते हैं, नहीं, ये नहीं है। वह ईश्वर के संदेशों का पालन नहीं करते, ये भी नहीं है। वह अपने आचरण में समानता के भाव को जीते हैं, वह अपने आचरण में समानता के भाव को जीते हैं। ये भी हो सकता है, वह चिट्ठियों को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब ये जो बचाते का अर्थ है, हमने जो ऊपर में करा है, जस्ट 1 सेकंड प्लीज, जो हमने ऊपर में करा है, देखो, तो इसमें हमने बचाते का जो इन संदेशों को समझते हैं और पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं बस समझते हैं और बचाते हैं, और यह संदेश क्या होता है, हमारा प्रेम, शांति, एकता का प्रतीक है, जिसे प्रकृति महसूस करती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो सकता है, दोनों में से एक या दो में से, वह अपने आचरण से समानता के भाव को जीते हैं, वे आचरण से अपने समानता के भाव, वह चिट्ठियों को ध्यान से पढ़ते समझते हैं। बचाते का अर्थ है ना, ठीक है, ये इसमें बचाते का, देखो इसमें हमारे जो मगर उनके द्वारा लाई गई चिड़िया, पेड़ पौधे, पानी बचाते हैं, मतलब ये सब क्या करते हैं, बचाते हैं। इसका आंसर देखते हैं, इसका, रुक जाओ। देखो इसमें कविता के अंदर में जो बचाते का जो अर्थ आपका है ना, वह आपका है कि वे अपने आचरण से समानता के भाव को जीते हैं, ठीक है। वे अपने आचरण से, आचरण का मतलब है कि व्यवहार से समानता के भाव को जीते हैं, मतलब कि इसका ये हो गया कि अपने जो व्यवहार रहेगा उनके अंदर की व्यवहार का मतलब समझते ही हो, ठीक है, व्यवहार अच्छा बुरा होता है ये चीज। तो व्यवहार से समानता के भाव को जीते हैं, समानता मतलब कि हर एक को बराबर समझते हैं, ठीक है, हर एक को बराबर समझते हैं, एक दूसरे से क्या प्रेम भावना रखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो इसका मतलब ये चीज है, ठीक है। तो बचाते का अर्थ क्या आपका ये है, वे अपने आचरण से समानता के भाव को क्या करते हैं, जीते हैं, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। घ हमारा पद्यांश में निहित मूल शिक्षा क्या है, हमारा मूल शिक्षा क्या है, प्रेम संदेश, या प्राकृतिक आदर, या मानवीय एकता, मानवीय एकता क्या है, हमारा मानवीय एकता, हमारा जो संदेश क्या दिया जा रहा है, मूल शिक्षा क्या दिया जा रही है कि हमारे को हर एक लोगों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें। आगे बढ़ जाते हैं, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में 8th है, देखो 8th है। पहला क्वेश्चन है, कवि ने, ठीक है, पद्य पठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्न के उत्तर देने हैं हमारे को, कोई भी दो, ठीक है, तीन में से कोई भी दो, आपको जो बेस्ट आपको लगता है उसको लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं, कवि ने दीवानी, ठीक है, दीवानों की हस्ती, कविता में दीवाने, ठीक है, शब्द का उपयोग किस प्रकार के व्यक्ति के लिए किया है, चलो करते हैं। एक सेकंड हो जाना, ठीक, ठीक है। पहले देखो, पहला तो कवि ने दीवानों शब्द का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया है जो देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ नवोच्छार, ठीक है, करने को तैयार रहते हैं, वह संसारिक बंधनों से मुक्त होकर हर हाल में खुश रहना चाहते हैं, और जहां भी जाते हैं खुशियां और मस्ती बिखेर देते हैं। तो ये हमारे दीवार शब्द का उपयोग उनके लोगों के किया है, उन लोगों के लिए किया है जो देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ नवोच्छार कर देना चाहते हैं, वे अपने सुख सुविधा सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस देश की आजादी के लिए, ठीक है, देश की आजादी के लिए हमारे को उसको देश की आजादी के लिए मदद करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, कवि ने अपने दोहे में तलवार और म्यान का उपयोग किस प्रतीक रूप में किया है, तलवार और म्यान का उपयोग किस प्रतीक में किया गया है, चलो करते हैं। सेकंड का आंसर हमारा आएगा, कवि जी ने अपने दोहे में तलवार को ज्ञान या सार का तत्व प्रतीक माना है, ठीक है, और जबकि म्यान को बाहरी आवरण जैसे जाति और या धर्म का प्रतीक माना है, ठीक है। बस इतना हमारे को क्या पूछा गया था, किसके प्रतीक माने में किया गया है, दोहे तलवार म्यान का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया गया, इसके प्रतीक के रूप में किया गया। बाकी इतना लिखते हो तो भी मार्क्स मिल जाएगा, बाकी थोड़ा सा अलग से इतना और लिख दोगे सही अच्छा रहेगा। उनका कहना है कि व्यक्ति को संसार के ज्ञान के सार पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बाहरी दिखावे पर, ठीक है। तो यही है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखना, ठीक है। मतलब कहने मतलब तलवार का मतलब क्या है, ज्ञान है, म्यान का मतलब क्या है, जाति है, धर्म है, ये सब है, ठीक है। तो हमारे को ये चीज है कि हमारे को ज्ञान पर, ठीक है, ज्ञान पे ध्यान देना चाहिए, ना कि जातिवाद, जाति धर्म ये सब पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और मतलब कि सभी के सभी लोग क्या है, एक जैसे, इस पे भावना पे ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा है, कृष्ण जी ने अपनी माँ
से अपनी चोटी के संदर्भ में क्या क्या पसंद करते हैं। ठीक है, अपनी चोटी के संदर्भ में क्या क्या पसंद करते हैं वह हमारे को लिखना है। चलो करते हैं। कृष्ण जी ने अपनी माँ यशोदा मैया जी से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब लंबी होगी और क्या दूध पीने से वह बलराम भैया जी की रोटी चोटी, ठीक है, चोटी चोटी की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी, ये पसंद करते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। लेट्स स्टूडेंट आगे बढ़ जाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में 9th है। पद्य पठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्न के उत्तर हमारे को 30 से 40 शब्दों के बीच में देना। आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने में, तो 2% का उत्तर दे रहे हैं हमारे को, किसी का भी दो का। ठीक है, मनुष्य के आचरण, मैं तो तीनों आपको कराऊंगा बट आपको एग्जाम के 2% के उत्तर देने, ध्यान रखना। मनुष्य के आचरण में कौन से दोष है। ठीक है, मनुष्य के आचरण में कौन से दोष है जो दूसरों को उनका विरोधी बना देते हैं। ठीक है, मनुष्य के आचरण के अंदर में, ठीक है, मतलब कि मनुष्य के अंदर में कौन से दोष, दोष मतलब कौन से ऐसी चीजें होती है जो दूसरों को उसका क्या करते हैं, विरोधी, दुश्मन बना देती है। पठित कवियत कबीर के दोहे के संदर्भ में हमारे को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर में जो होता है लिखना है हमारे को यहाँ से। कबीर जी ने दोहे के संदर्भ में मनुष्य की वाणी में मधुरता की कमी और अहंकार की भावना को अहंकार की भावना दूसरों को आहत करती है, मतलब दूसरों को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, दूसरों को बुरा व्यवहार के बुरा महसूस करवाती है जैसी, जिससे वह विरोधी बन जाते हैं। ठीक है, और मनुष्य को अपनी वाणी से अहंकार को त्याग कर मीठे निवन बोल निमन विनम्र विनम्र बोल बोलने चाहिए, जिससे दूसरों को सुख मिले और अपना मन भी शांत रहे। तो ये मतलब ये कहा गया है, कबीर जी ने अपने कहा है। ठीक है, तो कौन से लोग हमारे बेसिकली, हम अगर ठीक है, सही है बुरा। ठीक है, ये चीज है, मतलब कि हमारे को भाई अहंकार से दूर करके एकदम शांत सिंपल सी भाषा में बोलनी चाहिए, किसी को भी अहंकार से नहीं बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है, एंड नेक्स्ट करते आएंगे। और एक चीज हो रहेगा, आप किसी से जितना आराम से प्यार से बात करो उतना ही सामने वाला भी आपसे उतना ही प्यार से बात करेगा, तो इसलिए हर एक चीज से प्यार से बात करो, समझ। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। किसने, ठीक है, कृष्ण जी द्वारा सुदामा की सहायता गुप्त, ठीक है, सुदामा जी की सहायता गुप्त रूप, ठीक है, गुप्त रूप से करने का क्या कारण रहा होगा, अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो किसी जी ने उनकी सहायता की थी, सुदामा जी की सहायता की थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई गुप्त रूप से किया, मतलब कि किसी को दिखाया विखाया कुछ भी नहीं, किसी को पता न चले, उस प्रकार से उन्होंने सहायता किया। ठीक है, तो उसके पीछे किसी जी का क्या विचार था, क्या नहीं विचार नहीं था, वह हमारे को लिखना है। ठीक है, देखो, तो किसी जी नहीं चाहते थे कि सुदामा को यह लगे कि वह उन पर कोई एहसान कर रहे हैं या उनकी गरीबी का उपहास उड़ा रहे हैं, मतलब मजाक उड़ा रहे हैं। वह सुदामा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना, स्वाभिमान को मतलब कि एक ऐसे व्यक्ति, सुदामा जी ऐसे व्यक्ति थे जो भाई ये नहीं कि किसी के दान में कुछ भी ले लें, ऐसा भी नहीं, ऐसे व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, वो ठेस पहुंच जाए, ठीक है, पहुंचे बिना एक सच्चे मित्र के रूप में उनकी मदद करना चाहते थे, ताकि सुदामा बिना किसी संकोच के सहायता स्वीकार सके। ठीक है, ये चीज, वरना तो सीधे डायरेक्ट जाके किसी ने उनकी मदद करते, तो वह क्या करते हैं, अपना स्वाभिमानी थे भाई, उसकी मेहनत पे विश्वास रखते थे, तो वह उस सब चीजों को नहीं लेते। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, यशोदा यशोदा मैया जी ने किसने की सहायता शिकायत से, ठीक है, यशोदा से, ठीक है, यशोदा सॉरी यशोदा से किसने की शिकायत करते समय, यशोदा मैया से कृष्ण जी की सहायता करते शिकायत करते समय गोपी उन्हें अनोखा पुत्र क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। अनोखा पुत्र मतलब अनोखा पुत्र, अनोखा बेटा क्यों कहते हैं। ठीक है, गोपियां क्यों कहते हैं, हमारे को लिखना है। अन्य बच्चों की तुलना में कृष्ण जी माखन चुराने, मटकी फोड़ने, कोमा है यहाँ पर, मटकी फोड़ने, गोपियों को परेशान करने के नए नए तरीके अपनाते थे, और उनकी इन अनोखी हरकतों के कारण ही गोपी उन्हें अनोखा पुत्र कहती थी। तो ये कारण था, इसलिए वह कहती थी। ठीक है, इतने से क्वेश्चन थे, इतना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, खंड घ स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारा रचनात्मक लेखन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश में बोले तो, और ये आपके 12 मार्क्स का होता है, और इसके अंदर में आपके टोटल अब लास्ट में 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, 10 और 11। ये आपके 6 मार्क्स के होते हैं, और 6 मार्क्स के लिए मैं आपको लिटरली बताऊं ना, इतना बताऊं ना मैं आपको, 6 मार्क्स है ना, ये मार्क्स हो गया, ये मार्क्स ना फ्री पढ़ने का नंबर है, फ्री फंड का नंबर है। बस क्या करो, देखो इसमें पत्र होता है, पत्र का फॉर्मेट समझ जाओ, और बाकी सेम चीज तो हर एक चीज में, हर एक में वही वर्ड सेम, कुछ लाइनें लिखनी होती है, बस 6 नंबर फ्री के। पैसेज के अंदर में भी हमारे तो ऐसा है कि भाई हिंदी हमारे पे कमांड है का, हम पैसेज के अंदर हम हिंदी के अंदर बहुत सारी लाइनें बना बना के लिख सकते हैं, तो हमारे फ्री फंड की तरह से हो गया, बस लिखना तो पड़ेगा, आसान है ना मान लीजिए। ठीक है,
तो करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम जो करेंगे का आंसर करेंगे, खा का आंसर, खा का भी आंसर कराऊंगा, बट मैं आपको देखो पहले जो पहले पढ़ते हैं, देखो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। ठीक है, चलो करते हैं। पत्र आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके होता है औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। औपचारिक मतलब जिसे प्रधानाचार्य हो गया या संपादक जी हो गए, ठीक है, उनको पत्र लिखना होता है। दूसरा जो हमारा होता है जैसे कि हमारे रिश्तेदार या दोस्त को पत्र लिखना होता है, वो होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, जो औपचारिक वाले पत्र होते हैं जैसे कि जो प्रधानाचार्य जी को लिखना हो गया, संपादक को लिखना हो गया, या किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो गया, तो उस पत्र पे ना ध्यान दो। अभी आप एट्थ क्लास में हो, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे। ठीक है, 12th तक में अगर हिंदी आपके पास, 11th 12th में भी आपका हिंदी रहेगा, तो आपके पास में जो आपका औपचारिक पत्र होता है ना, वह आपका हर एक क्लास में आएगा। तो इसको चीज को सीख लोगे ना, और आपके ऑप्शन में औपचारिक पत्र होता ही है, इस चीज को सीख लोगे तो आपको फायदा ही फायदा देगा। बाकी इसमें जो है ना, जो अनौपचारिक के अंदर में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी छोटी क्लास जैसे कि 9th में आपको ना छोटा लगेगा ये चीज, बट 10th में जाके बड़ा सा हो जाता है, इसलिए। ठीक है, तो पहले बढ़ते हैं। आप सौम्य या सौम्या, ठीक है, सौम्य या सौम्या है, और आपके मोहल्ले में सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइटें कई दिनों से खराब है, जिससे शाम के समय अंधेरा रहता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। तो नगर निगम अधिकारी को स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने हेतु पत्र लिखना है। ठीक है, नगर निगम अधिकारी को हमारे को पत्र लिखना है स्ट्रीट लाइट, ठीक है, गली की लाइटों को ठीक कराने के लिए। चलो करते हैं। तो इसका मैं जो फॉर्मेट है, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं, मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट आपका जो असली आंसर आप लिखोगे यहाँ पर उत्तर पूछे का आंसर, और यहाँ से लिखना है अपने जो आंसर की का जो होता है, इसको ऊपर लिखना, और आंसर की का जो जैसे कि आपके आंसर शीट में ऐसे लाइन खींचा रहता है, दोनों साइड से ऐसे लाइन खींचा रहता है, तो उत्तर लिखना, और एक लाइन छोड़ करके, ठीक है, एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे सेवा में। ठीक है, सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी, नगर निगम कार्यालय, ठीक है, श्रीमान, ठीक है, श्रीमान नगर निगम अधिकारी, नगर निगम कार्यालय बरसवा दिल्ली। ठीक है, जो भी आपका जगह रहेगा पूरा एड्रेस में डालना, बस थोड़ा सा लिखना। ठीक है, अब बात दूसरा हमारे को क्या लिखना होगा, विषय, मोहल्ले की खराब स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाने हेतु। ठीक है, हेतु ये हमारा विषय है। तीसरा हम लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे हमारा महोदय है। ठीक है, तो सभी ने हमारे क्या, सभी ने निवेदन यह है कि मैं सौम्य भलसवा डेयरी, ठीक है, भलसवा मोहल्ले का निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले में सड़क के दोनों, ठीक है, दोनों और स्ट्रीट लाइटें पिछले कई दिनों से खराब पड़ी है। शाम होते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है, जिससे निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरे के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है, और समाज और असामाजिक तत्वों का भय बना रहता है। असामाजिक तत्व मतलब कि चोर हो गया, डाकू हो गया, चोर हो गया, मारने पीटने वाले हो गए। ठीक है, ये सब का लास्ट में लिखेंगे। अतः अनुरोध आपसे अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए कृपया जल्द से जल्द इन खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवाने की कृपया करें, ताकि निवासियों की समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, अब बस इतना लिख करके लास्ट यहाँ पे लिखे धन्यवाद, फिर लिखे भव्य, अपना नाम लिख देना। ठीक है, या नाम ना लिखना चाहते एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, प्लस वाला लिख देना, दिनांक लास्ट में लिख देना, दिनांक लिख देना अपना। ठीक है, और दिनांक भी इस तरह से लिखना। ठीक है, पहले 24 हो गया, 24 फरवरी और 2026। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से पत्र का फॉर्मेट है, इस पत्र को लिखना सीख जाओ, कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट इस तरह से लिखते आएंगे, और कैसे कैसे वर्ड लिखना होता है, इस तरह से आपको सविनय निवेदन ये है कि ऐसे शुरू करना होता है। तो ये सीख जाओ, आपको हर एक क्लास में काम देगा। मैं सेकंड वाला का जो हमारा हैगा, सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसका मैं आपको बोलूंगा नहीं कि भाई ये इसको करो, इसको प्रेफर नहीं करूंगा, मैं इसको बोलूंगा इस वाले को सीख जाओ, इससे फायदा देगा आपको। तो सेकंड वाले का आंसर मैं दिखा देता हूँ, इसको कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 11 है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में हमारे को अनुच्छेद लिखना है। 80 से 100 शब्द तो ऐसे ही पूरे हो जाते हैं। से या तो का कर सकते हैं, सच्ची मित्रता का महत्व, मेरी यादगार रेलवे यात्रा, त्योहार का देश भारत। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखता हूं, मैं आपको बताता हूँ। हमने एक अनुच्छेद सुना है त्योहार का देश भारत। ठीक है, कैसे लिखना हम शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ विविधता में एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है, सॉरी, और यहाँ हर धर्म और जन संस्कृति के लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, पोंगल और रक्षाबंधन जैसे अनगिनत त्योहार पूरे वर्ष माहौल, ठीक है, माहौल को हर्षो उल्लास से भर देते हैं। यह पर्व केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आपसी भाईचारे, प्रेम, एकता का संदेश देते हैं। दिवाली पर रोशनी, होली के रंग और ईद की सेवैया सभी के मन में मिठास घोलती है। भारत का यह त्योहार न केवल सामाजिक समर
समरसता बढ़ाते हैं, मतलब कि भाई समाज समरसता मतलब सामाजिक समानता, ठीक है, मतलब सामाजिक भाईचारा, बल्कि हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी जीवन, ठीक है, जीवन, हाँ, ठीक है, जीवंत, ठीक है, जीवंत रखते हैं, ठीक है, जीवंत रहते हैं, जीवंत रखते हैं, मतलब कि जो हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, संस्कृति विरासत मतलब कि हर एक अलग संस्कृति लोगों वालों को इकट्ठा करके जोड़ कर रखते हैं, और जो विश्व में भारत को अलग पहचान दिलाता है, ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आपके मन के अंदर में कुछ और अलग तरीके से लिखने का भी हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। आपके मन के अंदर में कहीं से भी कुछ भी शुरू करो, बस 80 से 100 शब्द आपके होने चाहिए। जरूरी नहीं है फॉर्मेट को ही फॉलो करना है, जो जो आपको आता है वैसे वैसे लिखते चलो, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक और मैं आपको जैसे कि एक और एग्जांपल समझ देता हूँ, सच्ची मित्रता का महत्व। ठीक है, तो आप सच्ची मित्रता के बारे में इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके हो गया, हमारे क्वेश्चन पूरे 11 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी डाउट्स हो कमेंट्स करना, आपके सारे डाउट्स को नेक्स्ट क्लास के अंदर में या इसी कमेंट के अंदर सोल्व कर दूंगा, और इसी वीडियो के कमेंट के अंदर में। और बस आज क्लास को यही फिक्स करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद जय भारत एंड जय हिंद जय भारत। और इस वाले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना वीडियो पे, कमेंट जरूर करना, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।